जैसे सर ने बताया वैसे ही करना है। ये सर की तो सर पिट वाइपर सांप बोलते की हैं। ट्रेनिंग दे इसको रहे देखो, हैं। इसके ऊपर ऐसा ऐसा है, दिस इज पिट लाइन बना हुआ है व्हाइट कलर का जो है, आए समझ में, वाइपर। हाँ। लो जी सर। अभी ये दो ही हो गए ना, और कितने हैं? ठीक है सर। अभी अपने शेतकरी बंधु जो रहते हैं उनके खेती में भी आता है। अभी इसको आप पहचाना है और नाम बोलना है, पास ऑन नाम ध्यान में रहा। ये सांप की ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी को सांप काट ले तो उसका इलाज कैसे करना है। अजगर है, नहीं खेती में अजगर नहीं है, फूल वग्गा है, फूल वग्गा, इसके ऊपर फूल फूल बने हैं ना। अजगर थोड़ी है, तो वो है रे, ये अजगर है। नहीं अजगर नहीं रे, अजगर है सर, एक एक को पास ऑन अजगर है सर। अरे देख लो तुम लोग, या बाद में हम देखें। हाँ दूर हो रहा है। ये खेत में पाया जाता है, बहुत जहरीला सांप होता है ये रहा खेत के अंदर। तो देखा सब इसके बारे में डॉक्टर साहब हमारे बता रहे हैं इलाज। अभी ऐसे कोई है आदिवासी एरिया में से पूछ रहा हूँ, हाँ ये तो उनको बहुत धोखा रहता है, उनको ये ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा जो ट्रैकर्स रहते हैं जो सब ये किले पर जाओ, हिमालय की तरफ नहीं, इधर जाओ उधर जाओ, किले पर ये जाओ। पूना में ट्रेनिंग दे रहे हैं, सांप ऐसे काट ले तो उसका क्या करना चाहिए, सांप को मारना नहीं चाहिए। रहता है जहाँ सांप की ट्रेनिंग दी जा रही है, ये डॉक्टर साहब आए हैं। बड़ी लोगों को जो फार्मर्स रहते हैं उनको भी धोखा रहता है। और आजकल बड़े बड़े लोग मेरे जैसे फार्म हाउस लेकर ऊँचे इसके ऊपर बैठे दूधे लगाते हैं, अरे वाह कितना अच्छा है, उधर भी स्नैक रहते हैं। ध्यान में रखो एक चीज़ है, हाँ। और लास्ट वीक ही मेरे इसमें हरा जैसा, लेकिन वो इतना इतना ही था। तो वैसे सांप को पकड़ने के लिए मैं कुछ नहीं किया, मैंने एक स्टिक ले लिया, उसके ऊपर रखा, हाँ, रखने के बाद उसको इधर से पकड़ा। तब तक बच्चे को बोला कि मुझे कपड़ा दे दो, क्योंकि मेरा हाथ और उसका स्किन कॉन्टैक्ट है, तो कपड़े से इधर ही पकड़ा और इधर ही पकड़ा, ऐसा पकड़ के मैं सर्प मित्र म्हणून आहे ते मालूम करवा के ले लो, सर्प मित्र वो बराबर छोड़ देंगे, ठीक है। सांप पकड़ने वाले जो होते हैं, हर एक अभी पुणे में बहुत सारे लोग हैं, हर एक नगर में हैं, हाँ नगर में यानी कि वो औंध हो गया, बानेर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पिरंगुट हो गया, बाउल, इसमें हर एक इसमें वो रहते हैं आए के समय। तो जो रिस्क हर एक को है, जब भी आप कभी घूमने जाते हैं, अभी दूसरा बोलने अच्छा प्रश्न बोला उन्होंने, इसी से लंबाई उतनी बहुत नहीं रहती जो ज़मीन पर जो लंबाई होती है, लेकिन उनका अगर देखा स्ट्रक्चर तो उनके टेल जो है ऐसे ऐसे रहते हैं, पतले रहते हैं, क्योंकि उनको पानी में चलने वाले हैं। और जो सी स्नेक रहते हैं उनका जो पॉइजन रहता है वो इतना डेंजरस नहीं रहता, क्योंकि जब भी पानी में काटता है वो डाइल्यूट हो जाता है। जैसे आपको काटने आ जाएगा उसके डिस्टेंस में बीच में पानी आता है ना, पानी का फ्लो आता है, तो जितना डोज चाहिए उतना शरीर में नहीं जाता, तो वो भी पॉइजनस है। ऐसा नहीं है कि उसने काटा तो क्या हो गया, नहीं, लेकिन जो डोज जाएगा वो सब लीटर मुझे आदमी को मारने के लिए सफिशेंट नहीं है, ऐसा समझ में। तो ऐसा नहीं है कि सर हम समुद्र में पहुँचने के लिए जाएंगे, कैसा काटता है देखेंगे, नहीं, जो कुछ उधर लिखा रहता है बोर्ड पे इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन पढ़ कर ही अंदर जाना है। और फिशरमैन्स ओके, ये बोट पे रहते हैं वो, तो ये सब कुदरत का खेल है। आपकी हमने जो बोला है क्या जिम्मेदारी है आपको समझ में आया, सिर्फ कुछ नहीं करना उसको, लेकिन उसकी जीवित के लिए सब कुछ करना है, करेक्ट है, समझ में। आप भी डरना नहीं, उसको भी डराना नहीं। और इमीडिएटली जैसे ही उसने सेब में काटा वैसा कर रहा है, क्योंकि उनको टॉसिस होता है। देखो पैरालिसिस का मतलब क्या है, कि खोल नहीं पाता, और उसकी औरत को लगता है कि अभी उनकी जान चली है, वो रोना चालू कर देती है,
तो एक को समझाना बहुत कीमती चीज़ है और वो इंटेलिजेंट वर्क है। ये नहीं कि बुद्धि उसमें आपकी मिल रही है। तो ये सब चीज़ें आप ज़रा ध्यान में रखो। और आपको अगर स्नेक देखना है कातरा स्नेक मत जाओ। अभी दूसरी एक बात है, आप क्या क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? सिविल वर्क नहीं, सिविल वर्क एट अर्बन प्लेस, रूरल प्लेस। जो अपना ये सोइल मिट्टी वगैरह खोदते हैं। हाँ, मिट्टी वगैरह जहाँ बोल रहता है वहाँ इसके बारे में ज़रा ये करना है। बचपन में हम क्या करते थे, बहुत मस्ती कर देते थे। चलो होल दिख गया, उसको पानी भर भर के डालते थे और रात में से हमारे घर में आ जाता था। मैं ऐसे ही बोलूँ, ऐसा मत करना है। तो आपको भी उससे बचाव के इसमें रहना है काम। तो ये जो खोदते हैं आपको थ्रेटन कर रहे हैं, आप उसके हद ही नहीं जा रहे हैं। मेरी हद है, तुम क्यों क्या कर रहे हैं, इसलिए वो आपको जरूर काट उसके एरिया में डिस्टर्ब नहीं करना है। इसीलिए ये इकोलॉजी सिस्टम है ना, परमेश्वर या भगवान चाहे कोई वो इतना अच्छा बनाया है। तो मुझे तकलीफ दे दिया तो मैं तुम्हें तकलीफ दे दूँगा, उसके नज़दीक भी नहीं जाना है। लेकिन यहाँ अभी दूसरा बात ये है, ये सर एक सांप इसी लड़के ने किसने कस्सी से कटा था। ये एक सांप ये वाला कटा है। ये पॉइजनस है। ये देखा सुनने, ये जहर वाला। ये जहर वाला है ना सर? ये जहर। आए कोई आदमी कह रहा है कि जहर वाला नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि जहर वाला। ये जहर वाला इसलिए। और जो गलती से फाइट देखो कर ना। दिया उधर से तो बहुत समय लग ये जहर वाला सांप है, बहुत जहरीला। ये हमारी तो कस्सी से सीधा पकड़ हॉस्पिटल लो। चले जाए, डॉक्टर विल डिसाइड नाउ। आता अभी इसने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सर उधर से बहुत समय लग जाएगा ना आता। हाँ, तो समय की पाबंदी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ उपचार मिले वहाँ लेके जाना है। एक सर इस आप तरह के 90 वहाँ पे day लिखा के- हुआ है। हाँ? ये भी लिखा हुआ है। ये बिच्छू बोलते हैं। बिच्छू है, बहुत बड़ा बिच्छू है। अच्छा, वो स्कॉर्पियन वाइट वो अलग है, वो अगली दफा Yes. खोल लेंगे। उसके ऊपर मेरा पेपर भी पब्लिश हो गया, उसको कैसे ट्रीट करने का। स्कॉर्पियन वाइट बिच्छू है। तो आप क्या बोल रहे थे, डिस्टेंस बहुत है। वही तो यही है ना, वही तो सबकी मजबूरी, टाइम। ये समय है, समय का पहिया कोई बदल नहीं सकता। अगर आपकी किस्मत में गाड़ी टाइम में मिल गई, मदद मिल गई, तो आप राइट टाइम। तो तुम्हारी गलती नहीं है, भूल है। क्या कर सकते हैं, गाड़ी तेज भगा सकते हैं, ड्राइवर अच्छा लेकर, है कि नहीं। तो अभी आ गए हम ASV के ऊपर, एंटी स्नेक वेनम। तो उसमें वायल्स आते हैं, एक लिक्विड में आता है, एक पाउडर में आता है। तो हर एक हॉस्पिटल को उसका सैंक्शन कोटा रहता है। वो कैलकुलेट करते हैं कितने पॉइजनस स्नेक है, कितने नॉन पॉइजनस स्नेक है, वो हिसाब से। हाँ, तो ससुर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में उधर बहुत मिलता है। कितना देना है डोज, कहाँ तक देना है, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है। दूसरी बात आती है, पैरालिसिस हो गया, उसको अंदर नली डालो, मशीन पे रखो। उसको बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, खून का अरेंजमेंट करो, फ्रेश ब्लड में हमको उसमें से फाइब्रोनियोजन चाहिए, हमको बाकी कुछ नहीं चाहिए। फाइब्रोनियोजन करके उसमें घटक रहता है। अब बहुत सारी लंबी लिस्ट है जांच की, तो आपके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक डूज एंड डोंट्स करके है। वो इसका शायद हिंदी कन्वर्शन होता है, तो करवा के ले लो। और नाउ कैसा करेंगे इसको? हाँ, दिखाइए। कोबरा किसको लेना है? ये वाला भरा वाला। ये सब सांप बहुत जहरीले हैं। ये हमारे यहाँ ये देखो सारे फोटो वगैरह ये सब डॉक्टर साहब दे रहे हैं। सबसे खतरनाक चीज़ ये देखो ये सांप है सब, ये सांपों की ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं सब। देखो ये सब सांप है, खतरनाक है। देखो ये कोबरा सांप आ गया, और ये देखो सांप, एक ये सांप आ गया। ये दिखा रहे हैं, ये सबसे जहरीले सांप है इनसे थोड़ा, ये जहरीले सांप। ये बहुत जहरीले। लो उठाओ भाई ये। हाँ, अपना सांप अपनी बात है। देखो एक ये सांप, पहचान के लिए। हाँ,
और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये इन्होंने ट्रेनिंग दे रहे हैं। पकड़ो अपना अपना पकड़ो। इसको एक बार हम देखे थे सर। देखे थे? हाँ देखे थे, हम छोड़ दिए यहीं पे। नहीं सर, मैं रायपुर में देखा हूँ, बहुत लंबी होती है। जितने ये सांप दिए हैं ये बहुत जहरीले हैं, इससे आदमी बचना चाहिए। ऐसा मत ये करो कि डॉक्टर पाटिल पुराने राजा दिखाई बहुत राजा तो है ही है, ये तो राजा है ही, कोबरा। मैं दुबई में रहूँगा। और एक दो ये सांप है, ये वाला जहरीला, ये भी बहुत जहरीला है। समझा? 30 साल से इलाज कर रहा है नहीं, ये बहुत जहरीला है सबको रख लो। वो सांप ना, जैसे कि हमको भी लगता है कि 5-6 फुट की दूरी से जहर फेंक देता है। तो ये हमारे बिहार, ये सारे जहरीले जानवरों के फोटो दिए हैं, सारे सांप जहरीले। ज़्यादा ये उड़ता है, ये बहुत खतरनाक होता है, पत्ते की तरह नहीं, ये जंप मारता है। ये पूना में दिया है, हमें पूना में दिए हैं ये फ़ोटो खींच के। ये वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये जहरीले सांप निकल रहे हैं पहाड़ों में, जहरीले, बहुत जहरीले सांप हैं, उन्हीं के इन्होंने फ़ोटो दिए हैं हमें। ये सांप के बारे में बता रहे हैं, सांप काट ले उसका क्या करना चाहिए। ये देखकर पूरा जिंदगी खत्म कर देते हैं, तो डरना नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी जो देखा है वो सब पॉइजनस स्नेक है, यहाँ ओनली पॉइजनस स्नेक। अब एक बात हो गया, हाँ, तो 4 के लिए एक ही है, क्या रख लो ना तुम अपने पास। पॉइजनस स्नेक है, उनके लिए एक ही है। ये सब सांप जहरीले हैं, ये देखो, ये सांप सबका राजा राजा है। तो आखिरी टाइम होता है 40 से 50 मिनट। 40-50 मिनट तक कहाँ हो सकता है, यहाँ तो 10 मिनट में मर जाओ। तो हमने पूरा अभी स्नेक, टाइप्स ऑफ स्नेक और उनके पॉइज़न, नॉन पॉइज़न, कहाँ रहते हैं, किसकी काटते हैं, जल्दी क्यों करना है, ट्रीटमेंट कहाँ करना है, और ये सब डिस्कस कर दिया है। फिर से मैं एक बार जो बोला हूँ, मैं दौड़ाता हूँ, तो डूज एंड डोंट, ये करा, ये कर लगा, ये करो, ये मत करो। अभी इसमें क्या करना है आपको, स्टे काम एंड रीअश्योर द बीटन पर्सन, शांत रहो। आप मुझे काट दिया, आप शांत रहो, कोई ये नहीं है, आप डरो मत। ये करना है पहले। दूसरी चीज़ ये है कि अगर सांप उधर है तो उस उधर है और वो आदमी भी उधर है, तो उसको ज़रा धीरे धीरे ये करना है, लंबा लेके जाना है। इसके लिए भी साइंस है, अगर सांप के बीच में उसका भक्ष्य आता है तो ज़रूर आपको काट लेगा, ध्यान में रखो, डंका मारेगा। हाँ, तीसरी बात ये है, जो जिधर काटा है वो वैसा ही रहने दो, चाहे उसमें मिट्टी हो, पत्ते हो, और कुछ हो, क्या हो, वैसे कि वैसे रखना है, उसको कुछ नहीं जो करना है। जिस जगह काटा है, मैं बोलता हूँ उसको छेद मत ले लो, उसको हल्दी मत डालो, टॉर्निकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, रबर पट्टी मत बांधो, यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें डिपेंड करती है। और उसका अभी देखो मैं कैसा आया हूँ, थोड़ा टाइट लगता है ड्रेस, थोड़ा अनकम्फर्टेबल है, तो उसका ज़रा शर्ट बीट पैंट वगैरह लूज करना है, बेल्ट निकालना है, पूरा ज़रा उसको हल्का लग जाएगा। हाँ, तो इंग्लिश में उसको उन्होंने बोला है रिमूव द शूज़, बेल्ट, रिंग, वॉचेस, ज्वेलरी, जो और टाइट क्लोथ्स हैं। ये भी सबसे महत्वपूर्ण है, ये ट्रीटमेंट का भाग है, ध्यान में रखो। अभी 5वां पॉइंट है, मेक द पेशेंट लाई इन द प्रोन पोजीशन ऑन द लेफ्ट साइड विद द राइट लेग बेंड एंड द हैंड सपोर्टिंग द फेस। तो अभी किसी को सोना है तो सो के दिखाओ मुझे, कोई छोटा आदमी है क्या, आ रहे इधर, कैसा सोना है दिखा, उधर से आप, अरे को सोना पड़ता है इस टेबल पर, सो के दिखा, लेफ्ट साइड उल्टे हाथ में सो जाओ। दो ये ट्रेन दिखा रहे हैं सोने की, ये देखो ऐसे सोना है, मुँह एक तरफ लेना है, और जो राइट ले रहा है वो नज़दीक ले लेना है, पेट के नज़दीक ले लेना है, राइट इस तरीके से सांप काट। लेग सर ऐसे सांप, सर ये जो हाथ है
यहाँ तक ले लेना है। सर मैं एक बात ये पूछ रहा था, सांप काट ले तो इस तरीके से लिटाना चाहिए? हाँ, इसी तरीके से लेता है, लेकिन जल्दी में लोग क्या करते हैं, ऐसा उठाते हैं, डालते हैं, लेके जाते हैं। सांप काट ले तो इस तरीके से लिटाना चाहिए, पोजीशन गलत है तो इमीडिएटली ठीक है? उल्टी साइड को ही लिटाना चाहिए सांप काट ले तो। कौन से भी काट ले लो, इधर है, सर- स्टमक इधर है आपका, ऐसा स्टमक में ऐसा ऐसे ही लिटाना है, ये हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ठीक है? उनको वॉमिटिंग होता है, पैरालिसिस होता है, तो सब जो ये है वो बाहर निकलेगा, वो अंदर नहीं चलेगा। कोई लोग पानी पिलाते हैं, पानी में ही कुछ नहीं पिलाना, टाइम नहीं चलता। अभी हाँ उठ रहे बेटा, थैंक यू। एंड रश टू नियरेस्ट हॉस्पिटल आए, समझ में? जी। जो नज़दीक हॉस्पिटल है उधर जाओ, लेकिन आपको संज्ञान होना चाहिए। आपको क्या बोलते हैं उसको, आज बारिश होने वाली है ऐसा सोचते हैं वो लोग, नहीं वो सिविल हॉस्पिटल में पाटिल डॉक्टर ने बोला था उधर ही लेके जाना है। कहने का मतलब है जहाँ परिपूर्ण सुविधा है उधर लेके जाओ, तो हमने बोल दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल में वो स्नेक विनम रखने की इजाज़त नहीं है। हमें सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल में जाना, सबसे पहले नहीं उधर ही जाना है, उधर ही जाना, सरकारी हॉस्पिटल में बाकी ही। किधर जाना नहीं है। अभी देखो इंडिया में भारत सीरम इंस्टीट्यूट उनको एक थेरेपिक कैपेसिटी का ASV से ASV बोलो सब एसपी थेरेपिक वायरस का प्रोड्यूस करने के लिए परमिशन दिए। हाँ, देन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने पुणे में जो है पुणे वाला उनको जो फार्म है घोड़े का फार्म, ऐसा मत समझो वो घोड़े उनको शौकीन के लिए रखा है, नहीं वैसा। और तीसरा है बायोलॉजिकल ई, एक कंपनी का नाम है और उनको कितने वायरस पर ईयर करना है। अभी एक वायर आज मेरे इसमें फॉर्म में तैयार हो गया तो 5 साल तक चलता है। ओके, वो सिर्फ रूम टेम्परेचर या फ्रीज के आउटर डोर में रखना है। तो ऐसे इस तरफ से जाना जरूरी है। तो जो समझ में आया उसका प्रैक्टिस में लाओ, खुदा करे आप किसी को मत काटो और आप भी स्टेज को मत काटो, ठीक है? ठीक। नोट जो है अभी क्या नहीं करना है, उसको पैनिक नहीं होने देना है। जिनको स्नेक बाइट वो बहुत पैनिक रहते हैं इस टाइम, तो अपने पास पावर होना चाहिए उनको उसको समझाने की। डोंट अटैक और किल द स्नेक। अभी मैंने बोला हूँ उधर स्नेक है, उधर से ये आ रहा है, अगर आप अटैक करने जाओगे ना तो आपको काटेगा। हाँ, देन डू नॉट कट एंड अप्लाई और इंजेक्ट एनी एंटी स्नेक वेनम लोकल। उधर कुछ मत करो, हाँ चाकू से उसको काटो मत, हल्दी मत डालो, यही हमने बोला था। डू नॉट टाई द अफेक्टेड एरिया टू स्टॉप द ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि मैंने वो टॉर्निकेट या पट्टी बांधने के बारे में बोला था, वो भी नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर हो जाता है। अतः वो बोलते हैं, हम बोल रहे हैं, डू नॉट ले द पेशेंट ऑन हिज और हर बैक, लाइंग ऑन द बैक कैन ब्लॉक द एयर। अभी आपने किसी ने पूछा ना आपने कि ऐसा क्यों नहीं लेटा सकते, दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड। 24 कैरेट सोना ये पोजीशन का है, तो कोई बदलाव नहीं है। उनको किधर भी काटने दो साथ में, ठीक है? ठीक है। तो ऐसा नहीं है राइट साइड में काट दिया लेफ्ट साइड सो जाएंगे, लेफ्ट साइड में काट दिया नहीं। करेंगे, इधर काट दिया ऐसा सो जाएंगे। हाँ ठीक है, इधर काट दिया ऐसा सो जाएंगे, नो नहीं, उल्टी साइड को ही सोना है। अरे लेफ्ट में सोना है, उल्टी नहीं। ये वाली से लेफ्ट लेफ्ट साइड, लेफ्ट हाँ को क्या बोलते हैं हिंदी में? जी उल्टे नहीं, ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड हाँ, है। बायां। किसी को बाएं। बाएं हाथ को लेटना है। और बस ट्रेडिशनल मेथड जो है, हल्दी लगाओ, चूना लगाओ, तेल लगाओ, नो। तो इस तरीके से जाना है, जो समझ में आया प्रैक्टिस करो। इसमें बहुत सारे स्नेक आजकल निकल रहे हैं, ठीक है? तो डरने का नहीं है। उधर के एरिया में और जो सर्प मित्र बोलते हैं उसका नंबर ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको नहीं काटना, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। डॉक्टर ने बोला है क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है। ग्लोव्स बताओ, चल गया,
सांप काट ले तो बाईं करवटी सुलाना है। जिसको भी सांप काट ले, कहीं भी काटे, बाईं करवटी ही सुलाना है। ठीक है, लाइक शेयर देना।